साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री एवं विश्व अहिंसा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम और हमारी टीम के तरफ से। आज हम इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो हमारे देश के दो अनमोल रत्न जिनकी जन्म आज के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन हुआ था, इनके कुछ फैक्ट्स को समझेंगे। इनकी जीवनी में क्या क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ रहीं, कौन कौन से कार्य किए जिनके वजह से आज गांधी जी को इतनी बड़ी दर्जा दी गई है। आखिर हम हमारे देश के राष्ट्रपिता या अर्थात बापू के नाम से जानने वाले व्यक्ति बने। कौन कौन सी इनकी अच्छी महत्वपूर्ण कार्य थी जिसकी वजह से हमारा पूरा देश जो है इनके दीवाने बन गए थे। तो बच्चों, दिल थाम के बैठिए और एकदम प्यार से समझिए कि आखिर गांधी जी कैसे ये सारे कारनामा किए और कब से कब क्या हुआ। तमाम चीज़ों का जिक्र आपको इस वीडियो में मिलने वाला है ना। तो एकदम बढ़िया से सारी चीज़ को एकदम मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ सीखते चलिए और याद होता जाएगा। विश्वास हम पे कीजिए। चलिए ब्रो, स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले मैं स्टार्ट ये करूँगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था, यानी गांधी जी, प्यारे गांधी जी जिनकी चित्र आप सभी तस्वीरें जो हैं देख पा रहे हो। तो इन शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले तो ऐसे वीर जवान, ऐसे जो क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी लोगों को हमारे तरफ से, मेरे तरफ से सत सत नमन है। वो माता जी को जिन्होंने इतनी महान व्यक्ति को जन्म दिया। तो बच्चों देखिए, वो दिन कितना प्यारा था जिस दिन इस महात्मा की जन्म हुई थी। जो तारीख था बाबू 2 अक्टूबर 1869 की बात है। ये दिन भारत के लिए बहुत ही गौरव वाला दिन था, क्योंकि इस दिन क्या किया हुआ था बच्चों, क्योंकि इसी दिन हमारे अनमोल रत्न, प्राइसलेस पर्सन का जन्म हुआ था बाबू। आज ही के दिन हमारे भारत देश में पधारे थे गांधी जी, जो जगह का नाम था पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है। आप सभी को याद रहेगा कि ये व्यक्ति जो रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात में पोरबंदर एक जगह है। पोरबंदर गुजरात। गुजरात में इनकी क्या हुई है बच्चों, जन्म हुई है। एक जगह का नाम है पोरबंदर और राज्य तो आप सभी को पता ही है गुजरात। वहाँ पर जहाँ के नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, वो भी मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अनमोल रत्नों को जन्म वहाँ से मिला है, जिसमें हमारा महात्मा गांधी जी भी आते हैं। अब देखिए बच्चों, गांधी जी के विषय में मैं बात करूँ तो इनके माता पिता का बात करते हैं सबसे पहले, कि आखिर इनके मॉम कौन थी। मॉम एंड डैड। डैड कौन का नाम क्या है, तो याद रखिए बाबू, इनके माता जी का नाम था पुतली बाई और पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी और इनकी पत्नी का नाम था, यानी वाइफ का, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। इनकी शादी बहुत जल्द करा दी गई थी, ठीक है। और अब देखिए बाबू, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अब क्या हुआ था। नॉर्मल जो है, जन्म होने के उपरांत जैसे ये पढ़ाई लिखाई इनकी जो शुरुआत हुई, वो गांव की, मतलब जो पोरबंदर गांव के प्राइमरी स्कूल में
प्राइमरी शिक्षा हासिल कर ली है। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने लंदन गए और लंदन में जाकर वहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा की। बैरिस्टर बोले तो जज, वकालत करने की जो होती है ना, वकालत करने की पढ़ाई पूरा करके आए। तो वहाँ से पूरा करके पढ़ाई इंडिया वापस आए 6 में। आने के बाद से यहाँ पर रहें, कुछ दिन बिताएं और बिताने के बाद फिर इन्हें अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए यानी एक साउथ अफ्रीका में जा गए और अफ्रीका में जाकर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का काम चल रहा था, मतलब रंग भेद वगैरह, लोगों के अंदर भेदभाव चल रहा था। तो ये महात्मा गांधी जी वहाँ गए और वहाँ पर जाकर रंग भेद को मिटा कर आए। यानी जब वो आए थे तब हो रहा था बाबू 1915 में रिटर्न आए। 2 बार गए थे, तो लास्ट बार में जब रिटर्न आए तो 1915 में आए थे, अफ्रीका से वापस आ गए। आने के बाद बच्चों क्या होता है, आने के बाद वे 4 साल तक मतलब अपनी सेवा देते हैं। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि अपने एक गुजरात के ही पास एक साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। 17 में वो स्थापना कर देते हैं साबरमती आश्रम का, 17 में। और इसके बाद बाबू क्या होता है, 2 साल बाद यानी 1919 में तारीख रहती है बाबू 13 अप्रैल 1919 की बात होती है। इस दिन भारत के लिए एक बहुत ही भयंकर दिन था, क्योंकि इस दिन भारत ने अपने हजारों लोगों की जान गंवाई थी। हुआ ऐसा था कि इस दिन बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या आखिर ऐसा कारनामा हो गया कि लाख